अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यूस फंक्शंस की डेफिनेशंस को स्टडी किया था और कुछ रिमार्क्स को भी हम स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट देखें फर्स्ट रिमार्क, इफ़ C इज़ अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ A। अगर C A का क्लस्टर्ड पॉइंट है या इसको हम कहते हैं लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। क्लस्टर्ड पॉइंट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर C A का लिमिट पॉइंट है then f is continuous at C if and only if f of C is equal to limit x approaches to C f of x। अगर C क्लस्टर पॉइंट है A का then f is continuous at C if and only if f of C is equal to limit x approaches to C f of x। नेक्स्ट देखें फॉर कंटिन्यूस ऑफ f, यानी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं कि फंक्शंस को C पर डिफ़ाइन भी होना चाहिए। यानी अगर आप इस डेफिनेशन को देख रहे हैं जिसमें C क्या है, वो क्लस्टर्ड पॉइंट है सेट A का, यानी जो सेट A है वो आप स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, वो सब सेट ऑफ R ले रहे हैं, और जो C है वो A का क्लस्टर्ड पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी इस फिगर में भी देख सकते हैं। अगर आप कहें कि जो C है ये सेट A का जो क्लस्टर्ड पॉइंट है, देन F इज़ कंटिन्यूस एट C अगर ये कंडीशंस होल्ड करे। तो इस कंडीशन को होल्ड होने के लिए स्टूडेंट्स 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। उसमें पहली डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या थी कि F मस्ट बी डिफाइन एट C, फंक्शन को C पर डिफाइन होना चाहिए। सेकंड है कि लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x मस्ट एग्जिस्ट इन R, फंक्शन को C पर कंटिन्यूस भी होना चाहिए और लिमिट स्टूडेंट्स वो भी क्या होने चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एट अ C पॉइंट C पर लिमिट भी स्टूडेंट्स क्या करे, एग्जिस्ट करे। लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ C, और ये स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड कंडीशन है कि जो f ऑफ C है वो किसके इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x। ये स्टूडेंट्स था फर्स्ट रिमार्क जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ही स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रिमार्क, इफ़ C इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। अगर C लिमिट पॉइंट ऑफ A नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर C लिमिट पॉइंट नहीं है देन देयर एग्जिस्ट neighborhood of C, delta neighborhood of C, such that A intersection delta neighborhood of C is equal to C। अगर स्टूडेंट C लिमिट पॉइंट नहीं है देन वो कहता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि C का एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर C लिमिट पॉइंट नहीं है का देन देयर मस्ट एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ C such that A intersection डेल्टा नेबरहुड ऑफ C इज इक्वल टू C। अगर स्टूडेंट्स आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये A सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास A सेट है, तो अगर आप A इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ C अगर आप फाइंड करें और वो हमारे पास क्या आ जाए, सिर्फ C पॉइंट आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चीज़ फाइंड की और आपके पास क्या आ गया, C पॉइंट आ गया, देन F मस्ट बी कंटिन्यूस एट C। तो फंक्शन क्या होगा, वो मस्ट क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उस C पॉइंट पर अगर ये कंडीशन होल्ड करे। यानी C क्या स्टूडेंट्स, क्लस्टर्ड पॉइंट नहीं है A का, और अगर C क्लस्टर्ड पॉइंट नहीं है A का देन देयर मस्ट एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ C सच दैट A इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ C इज इक्वल टू C। देन क्या होगा स्टूडेंट्स, इस C पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, मस्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, दैट इज देन F मस्ट बी कंटिन्यूस एट C दैट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो उस C पॉइंट को हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे A का,
उस पॉइंट को स्टूडेंट हम क्या नाम देंगे, आइसोलेटेड पॉइंट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, आइसोलेटेड पॉइंट्स। अगर सी जो हम अभी बात कर रहे हैं अगर वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है और उस सी पर स्टूडेंट उस सी के गिर्द एक डेल्टा नेबरहुड अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और हमारे पास सी पॉइंट आ जाए, देन फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और उस सी पॉइंट को स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे, आइसोलेटेड पॉइंट्स का नाम देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 5.1 टॉपिक नंबर 3, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी। यानी हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, कि जो कंटिन्यूटी है स्टूडेंट्स उसका सीक्वेंस के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, यानी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई सेट ए में एक ऐसी सीक्वेंस भी एग्जिस्ट कर सकती है जो कि अगर सी पॉइंट को कन्वर्ज करती है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट्स जो एफ ऑफ एक्स होगा, जो भी होगा एफ ऑफ एक्स एन, अगर वो एफ ऑफ सी को कन्वर्ज करता है देन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। तो यही हम स्टूडेंट अभी डिस्कस करने लगे हैं। और फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज कंटिन्यूस एट सी बिलोंग्स टू ए if and only if for every sequence xn belongs to a। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमने एक सेट ए को डिफाइन किया था। तो अगर इस सेट में हमारे पास कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है xn जो कि सेट ए से बिलोंग कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अ फंक्शन f from a to r is continuous at c belongs to a if and only if for every sequence xn belongs to a that converges to c the sequence f of xn converges to f of c। इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कंटिन्यूटी कहते हैं। यानी अगर हमारे पास ये जो सीक्वेंस है सेट ए में अगर एग्जिस्ट कर रही है और अगर ये सीक्वेंस xn स्टूडेंट्स सी को क्या करती है, कन्वर्ज करती है, देन दिस इम्प्लाइज अगर एफ ऑफ एक्स एन ये भी अगर स्टूडेंट्स एफ ऑफ सी को कन्वर्ज करता है, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये जो डेफिनेशन अभी हमने देखी है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी बिलोंग्स टू इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन बिलोंग्स टू ए दैट कन्वर्जेस टू सी द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। तो इस क्राइटेरिया को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। बुक में इसका प्रूफ मेंशन नहीं है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम इससे प्रूफ किस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वही कंटिन्यूस फंक्शन की ही डेफिनेशन को यूज़ करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। देखें, सपोज एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी। यहाँ पर देखें स्टूडेंट फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, गिवन है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट में देखें तो फंक्शन हमें कंटिन्यूस गिवन है। सपोज एफ इज कंटिन्यूस एट सी लेट एक्स एन बी आ सीक्वेंस इन ए। फंक्शन क्या स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यूस है और हम क्या करें, लेट एक्स एन बी आ सीक्वेंस इन ए। और जो एक्स एन है स्टूडेंट्स वो कोई भी सीक्वेंस हो सकती है इस सेट ए में, सच दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू सी। और जो सीक्वेंस है वो स्टूडेंट्स क्या कर रही है, इस सी पॉइंट को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। जो भी स्टूडेंट्स आप सेट ए में सीक्वेंस ले रहे हैं वो क्या कर रही है, पॉइंट सी को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, जो एप्सिलॉन है वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो एप्सिलॉन है वो स्टूडेंट्स क्या करता है, वाई एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, और जो डेल्टा होता है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। लेट एप्सिलॉन बी आर्बिट्रेरी सिंस एफ इज कंटिन्यूस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमें कोई एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी गिवन होगा तो उसके मुकाबले में हमारे पास एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वही बात कर रहा है कि लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी। अगर एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इम्प्लाइज अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो एक डेल्टा भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट करेगा। डेल्टा ग्रेटर देन 0 भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सच दैट इफ x बिलोंग्स टू a सेटिस्फाई x माइनस c का मॉड इज लेस देन डेल्टा, देन f ऑफ x माइनस
एफ ऑफ सी का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। यही हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था, डेफिनेशन में पढ़ा था कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, कि अगर कोई डेल्टा और एप्सिलॉन हमें मिल जाते हैं और कोई ए में कोई ऐसा एक एक्स पॉइंट भी होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स ये सेट ये हमने डिफाइन किया था, इसमें कोई भी एक्स पॉइंट हो सकता है जो कि स्टूडेंट्स वो ए सेट से बिलोंग करता है, सी भी स्टूडेंट्स वो ए से बिलोंग कर रहे हैं और एक्स भी ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर x माइनस सी यानी x माइनस सी का मॉड क्या होगा स्टूडेंट्स, वो डिस्टेंस बिटवीन x एंड c। अगर x और c के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर वो डेल्टा से लेस होता है, जो कि आपने डेल्टा चूज़ किया है, तो देन f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c का मॉड ये लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। यही हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी किया था। तो फॉर दैट डेल्टा अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी डेल्टा के लिए सिंस एक्स एन कन्वर्जेस टू सी, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर दैट डेल्टा हम उस डेल्टा के लिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस है एक्स एन वो कन्वर्ज कर रही है सी को। ये हम जानते हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पर कि एक्स एन कन्वर्जेस टू सी, देन देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग टू एन। यहाँ पर देखें तो देन देयर एग्जिस्ट, अगर सीक्वेंस स्टूडेंट्स इस सी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, अगर सीक्वेंस एक्स एन सी को कन्वर्ज कर रही है, देन देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन साइड दैट कि एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट। ये स्टूडेंट्स हमने थर्ड चैप्टर में जो सीक्वेंस का चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हम इस एन नॉट कन्वर्जेस के बारे में सब कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन साइड दैट कि एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट इम्प्लाइज एक्स एन माइनस सी का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो क्योंकि जो सीक्वेंस है एक्स एन वो सी को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो सीक्वेंस है एक्स एन वो सी को कन्वर्ज कर रही है, तो देन देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर स्टूडेंट्स वो एक एन नॉट की बात कर रहे हैं कि एक अगर सीक्वेंस सी को कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर एन नॉट भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक फिगर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, अगर हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये इस सी को कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा एन नॉट भी एग्जिस्ट करेगा इफ़ अगर आप एन लेते हैं ग्रेटर देन एन नॉट लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल यानी जो स्टूडेंट्स कन्वर्ज करती है किसी भी नंबर को, तो वहाँ पर पता होगा कि इस तरह को कोई क्या बनता है, एक सर्कल बनता है जिसमें ये जो सीक्वेंस होती है उसी पॉइंट को ही कन्वर्ज करती है, यानी एक बॉक्स बनता है, यानी आप समझ लें तो उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सी को ही कन्वर्ज करेंगे। यहाँ पर एक हम एक नंबर ले रहे हैं एन नॉट कि अगर इस नंबर से एन जो ग्रेटर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात देखें एक्स एन है, ये एक हमने एक नंबर फिक्स किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि आप जो भी एन लें इस एन नॉट से ग्रेटर लें तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक्स एन माइनस सी का जो डिस्टेंस होगा वो मॉड से डेल्टा से लेस होगा। तो देयरफॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन एन नॉट, दिस इम्प्लाइज एक्स एन माइनस सी का मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, आप जो भी नंबर n फिक्स कर रहे हैं, अगर आप उस n नॉट से कोई बड़ा नंबर लेते हैं n, उन जितने भी आप बड़े नंबर लेते जाएंगे तो एक्स एन माइनस एक्स एन का स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर n की जगह 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट्स ये 5 नंबर फिक्स कर लेते हैं एन नॉट, तो अगर आप इस 5 से जो भी बड़ा नंबर लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे या 9 जो भी नंबर लेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक्स 8 माइनस सी, तो आपने जो भी लिमिट आपने ये सी पॉइंट लिया होगा तो x8 x7 इसका मतलब होता है उस सीक्वेंस की 8th टर्म 7 टर्म जो भी नंबर होगा, तो अगर आप उसका और c के दरमियान अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो डेल्टा से लेस होगा। तो अगर ये लेस देन डेल्टा है तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ सी, ये भी क्या होगा, इसका मॉड भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पर हम डेल्टा की बात करें एक्स एक्सिस पर, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पर होगा एफ ऑफ एक्स एन होगा और इसी तरह एफ ऑफ सी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से।
तो अगर स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ सी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एन अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। और यही स्टूडेंट्स हमारे पास के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि जो सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन वो एफ ऑफ सी को अगर कन्वर्ज करती है तो देन आप लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस